कक्षा 9वीं की स्टूडेंट आपके यहाँ विज्ञान का 83 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे विज्ञान का पेपर, और फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का बुक का रियल पेपर आ चुका। और साथ ही आपको इस पेपर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि आपका फेक पेपर नहीं, पूरा आपके यहाँ पर हम रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते तो पूरे आप यहाँ 75 नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। साथ ही हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 2 23 24 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पूर्णांक आपको 75 नंबर करेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके नरेश आते हैं तो आपने यहाँ पर नरेश भी पढ़ सकते हैं, पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। और साथ ही इस पेपर को आपको पूरा रट के जाना, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद कर लेने। पहले आता है आपका, ठीक है, पहले आपके यहाँ पर सही विकल्प आता है बर्फ का गलनांक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर बर्फ का गलनांक होता है तो आपका आता है 274.15 के, और बात आता 277.15 के, और सात 215.74 के, और दाँत आता 274.37 के। तो जो आपका बर्फ का गलनांक होता है वो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 274.15 के। पहले आपका यहाँ पर 273 होता था, लेकिन आपका यहाँ पर 274 होने, ठीक है, 274.15 के आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो आपका आता CO2, और बा आता SO2, और सात H2O, और दा आता CO। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नग्न संपीड़ता होती है। तो आपका आता ठोस, बा आता द्रव, और सा आता गैस, और दा आता जल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपका आता ठोस, बा आता द्रव, और सा आता गैस, और दा आता जल एवं गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बा द्रव। फिर पाँचवा आता न्यूनतम विषण गुण पाया जाता है, तो आपका आता ठोस, बा आता द्रव, और सा आता गैस, और दा आता जल एवं गैस। तो यहाँ पर न्यूनतम विषण का गुण पाया, ठीक है, विषण का गुण पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठोस। फिर आपका आता छठवां निम्नलिखित में उपधातु है, तो आपका आता ब्रोमीन, बाता सिलिकॉन, और साता आयोडीन, और दाता कार्बन। तो यहाँ पर निम्नलिखित में उपधातु है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर की सही विकल्प बुक कंप्लीट हो जाते हैं। बुक हम आपके यहाँ पर रियल पेपर करा रहे हैं, फेक पेपर आपको नहीं समझना, क्योंकि आपका फेक पेपर नहीं है, ठीक है। हम आपको फिर से बता रहे हैं ये पूरा आपका रियल पेपर है। और प्रश्न 2 आता है, रिक्त पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। पहला था कोलाइट बेलेंट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया कोलाइट बेलेंट द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान था बेलन एक नोडल मिश्रण है, तो बेलन एक सामांगी मिश्रण है, ठीक है। तो दूसरे का आपके दूसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा सामांगी। फिर आपका तीसरा था टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च बेलन द्वारा प्रदर्शित गुण है, ठीक है। टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च बेलन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा दूध और स्टार्च। ये आपका तीसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा दूध और स्टार्च। फिर आपका चौथा आता अधिकांश उपधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, तो आपको चौथे का आंसर हो जाएगा कुचालक। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे रेगिस्तान का आंसर आपको कुचालक हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवें का आंसर आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर छठवां आता मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस होती है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस है। तो आपका छठवें का आंसर रहेगा स्टेपॉस। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका टिंडल प्रभाव, दूसरे का आंसर सामांगी, तीसरे का आंसर दूध और स्टार्च, चौथे का आंसर आपको कुचालक, पांचवें का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, छठवें का आंसर स्टोपॉस। तो ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है सत असत चुनिए, आपके यहाँ 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता रॉबर्ट ब्राउन ने कोष की खोज की थी, तो पहला आपका असत हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट पदार्थ कोष का यहाँ पाया जाता है, तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। और तीसरा आता राइबोसोम को आत्मतत्व थैली कहते हैं, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर जो आत्मतत्व थैली कहते हैं उसे वो कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो राइबोसोम है उसको आत्मतत्व थैली नहीं कहते हैं, तीसरा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मतत्व थैली कहा जाता है। चौथा आता केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका चौथा असत्य रहेगा, ठीक है। चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। अब चलिए आपका पांचवा देख लेते हैं।
तो 5 मात्रा बल का ऐसे ही मात्रा एक न्यूटन है, तो ये आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो ये भी आपका 70 रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 70 का सोल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य और तीसरा असत्य, चौथा आपका सत्य है, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। तो ये आपका यहाँ पर है 70 का सोल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपकी आती हैं सहयोगी बनाई 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है लिग्नन युक्त कोशिका, तो इसको आपको यहाँ पर यांत्रिक सहायता से मैच कर देनी है। दूसरी आती है पौधों में जल का परिवहन, तो इसे आपको जाइलम से मैच करना है। और तीसरी आती है आपकी रक्त को मैच करना है आपको संयोजी ऊतक से। जो चौथी आती है आपकी रंध्र, तो रंध्र को आपको पत्तियों की सतह से मैच कर देना। जो पाँचवीं आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसे आपको बैक्टीरिया से मैच करनी है। छठवीं आती है पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसे आपको फ्लोएम से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट हो जाती है। आप फिर से देख लीजिए, लिग्नन युक्त कोशिका, यांत्रिक सार और पौधे में जल का परिवहन, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जाइलम। और रक्त हो जाएगी आपके यहाँ पर संयोजी ऊतक, ठीक है। और जो आपका रंध्र आता है, रंध्र हो जाएगा आपकी पत्तियों की सतह। और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी हो जाएगी बैक्टीरिया। छठवीं आती पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसे आपको फ्लोएम से मैच कर देनी है। अब आपका प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में, ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखिए। तो आपको यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। आपका रहेगा पहले का आंसर क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। फिर आपका दूसरा आता है, तो असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील, किसका वेग अधिक होगा। तो इसका आंसर रहेगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा, ठीक है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का वेग अधिक होगा। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा। फिर तीसरा आपका आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। तो तीसरे का आंसर रहेगा जड़त्व, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर गति के द्वितीय नियम का समीकरण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा समीकरण हमने लिख दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका पाँचवा आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। पाँचवें का आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। फिर जो आपका 6वां आता है, 6वें का आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। जिसको भी 6वें का आंसर पता है वो कमेंट में लिख सकता है। तो ये आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में होता है सोल्यूशन। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ये चौथी का आंसर आपका पाँचवें का, ये आपके एक शब्द वाक्य में होता है सोल्यूशन। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। अथवा आता बेलन के 2 गुण लिखिए। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये आपके हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन करा रहे हैं। और 7 मात्रा क्वेश्चनांक को परिभाषित कीजिए। अथवा आता गर्मी में मट के जल ठंडा क्यों होता है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन था एक से क्या समझते हो। अथवा आता निलंबन किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां शुद्ध पदार्थ के हैं। अथवा आता ब्राउनी गति क्या। साथ ही बुक आपका यही पेपर आने वाला पूरा हम आपको रियल पेपर करा रहे हैं। पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, बुक आपका यही पेपर आएगा। और 10वां आता अति परासारी विलयन क्या। अथवा आता प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। और 11वां आता गाल्जी का उपकरण की 2 कार्य लिखिए। अथवा आता केंद्रक की 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता एरिओलर ऊतक की 2 कार्य लिखिए। अथवा आता ठीक है स्केलेरन काइमा की 2 कार्य लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। अथवा आता पौधे में वाष्प और उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपके 13वां क्वेश्चन करा दिया। फिर 14वां क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। और इसका अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। अथवा आता औसत चाल किसे कहते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है जब कोई गतिशील बस अचानक करती है रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। अथवा गति के द्वितीय नियम लिखिए। फिर 17वां संवेग शिक्षा के नियम लिखिए। अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन मिश्रण एवं एवक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर 19वां आता सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है लिखिए कोई 3। अथवा आता तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का रहेगा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। अथवा आता ताप परिवर्तन के प्रभावों को लिखिए। फिर 22वां आता समश्रुति और अश्रुति वजन में अंतर लिखिए कोई 4। अथवा आता पदार्थ कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। कक्षा 9वीं के विज्ञान का बुक आपका यही पेपर आने वाला पूरा हमने डिग्री पेपर करा दिया। जो इसका सॉल्यूशन वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन सर। टेक इन बाय बाय।